खुदा, ए हमारे जिंदा मसीहा खुदा, हमसे बोल रूहे खुदा, हमसे बोल। कर कांट मेरी, कर छांट मेरी, तरबियत कर, नसीहत फरमा, मुझसे बोल रूहे खुदा, मुझसे बोल। कर जाहिर मुझ पर कलाम की बड़ी बड़ी बातें, कर जाहिर मुझ पर कलाम की गहरी गहरी बातें। पाक रूआ कलाम सिखा, कलाम सिखा। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। अजीजों, आज अपनी हदायत के लिए हम किताब मुकद्दस में से पढ़ेंगे। सबसे पहले अजीजों, इमसाल, सुलेमान बिन दाऊद की इमसाल और उसका 11वां बाब है और उसकी 11वीं आयत मुकद्दसा आज की गोल्डन वर्स होगी। अजीजों, इसके अंदर लिखा हुआ है, रास्तबाजों की दुआ से शहर सरफराजी पाता है। रास्तबाजों की दुआ से, अजीजों मेरे पीछे पीछे बोलिए, अपने माइक खोल दीजिए। रास्तबाजों की दुआ से शहर सरफराजी पाता है, लेकिन शरीरों की बातों से बर्बाद होता है। लेकिन शरीरों की बातों से बर्बाद होता है। हालेलुया। अजीजों, ये है खुदावंद का जिंदा कलाम। खुदावंद के बरकत उसके कलाम के पढ़े और सुने जाने पर हो। अजीजों, आज हम एक शहर का वाक्य पढ़ेंगे बाइबल मुकद्दस में से, जिसका नाम है सदूम और अमूरा। इस शहर का नाम क्या है? सदूम और अमूरा। अजीजों, और इसके बारे में आज सीखेंगे कि खुदावंद का पाक रूह किस तरह से वहां पर गजबनाक होता है, किस तरह से उसको तबाह करना चाहता है। और मुकद्दस अजीजों, अब्राहम बीच में आ जाता है। अब्राहम खुदावंद से डायलॉग करते हैं। अब्राहम को अजीजों हमारे मुस्लिम भाई कहते हैं अब्राहम खलील अल्लाह, कि अल्लाह से बातें करने वाला है। उसने बातें की हैं, दोस्त भी है और उसने बातें भी की। अजीजों, और जब ये शहर जिसका नाम सदूम और अमूरा है, इसके अंदर बदी इतनी बढ़ गई, गुनाह इतना बढ़ गया, पहले 3 मर्द जो हैं वो मुकद्दस अब्राहम के पास आते हैं और वो दौड़ कर जाता है और अपनी बीवी से कहता है कि जल्दी से इनके लिए फुलके बना दे। और साथ ही उसने नौकरों से कहा कि इनके लिए पला हुआ मेंढा बछड़ा लाओ और उसको ज़बह करो ताकि हम उनको खाना खिला सकें। अब्राहम ने जल्दी जल्दी उनके पांव धोए अजीजों, और उनको खेमे में ले गया। जब उन्होंने खाया पिया और उसे जाते जाते उन्होंने कहा कि आइंदा मौसम बहार में तुझे खुदावंद बेटा देगा। तो जब सारा को ये पता चला तो वो हंसी। जब वो हंसी अजीजों, उसने दहका लगाया। इज़हाक का मतलब है अधक, अरबी ज़बान में जिसका मतलब होता है दहका, खुशी। तो वो इसलिए हंसी क्योंकि उसने अपने जिस्म की तरफ देखा कि मैं तो अब इस लायक भी नहीं हूं। अब वो अजीजों, फिर वो 3 मर्द जो हैं आगे निकलते हैं, तो आगे सदूम और अमूरा की तरफ चले जाते हैं। और वो जो वादा उन्होंने कहा था कि आइंदा मौसम बहार में तेरे बेटा होगा, और ऐसा ही हुआ। उसके बाद लिखा कि वो आगे निकल गए और उन्होंने सदूम और अमूरा का गया। उन्होंने कहा कि सदूम और अमूरा की बदी तो बहुत बढ़ चुकी है और अब मैं इसको तबाह कर दूंगा। अब अजीजों लिखा, बीच में अब्राहम आया और उसने अजीजों खुदावंद से बातें शुरू कर दी। और उसने कहा क्या है खुदावंद, तो इस शहर को जिसके अंदर बहुत से लोग मासूम हैं, जिनको नेक और बद की पहचान का भी नहीं पता है, क्या उनको भी हलाक कर देगा? क्या उनको भी खत्म कर देगा? इस रेफरेंस को मैं आपके सामने पढ़ना चाहता हूं। हालेलुया। लिखा है कलाम पाक में, सुनिए। और खुदावंद यीशु मसीह ने फरमाया कि अगर मुझे सदूम में शहर के अंदर 50 रास्तबाज मिले तो मैं उनकी खातर इस मुकाम को छोड़ दूंगा। तब अब्राहम ने जवाब दिया और कहा कि देखिए, मैंने खुदावंद यीशु मसीह से बात करने की जुर्रत की, अगरचे मैं खाक और राख हूं, शायद 50 रास्तबाजों में 5 कम हो,
यानी माइनस कीजिए तो बाकी रह गए 45। क्या उन 5 की कमी के सबब से तू तमाम शहर को नेस्त करेगा? उसने कहा, अगर मुझे वहां 45 मिले तो मैं उसे नेस्त नहीं करूंगा। फिर उसने उससे कहा, शायद वहां 40 मिले। तब उसने कहा, मैं उन 40 की खातिर भी ये नहीं करूंगा। फिर उसने कहा, खुदावंद यीशु मसीह नाराज ना हो तो मैं कुछ और अर्ज करूं, शायद वहां 30 मिले। उसने कहा, अगर मुझे वहां 30 भी मिले तो भी ऐसा नहीं करूंगा। फिर उसने कहा, देखिए, मैंने खुदावंद यीशु मसीह से बात करने की जरूरत की, शायद वहां 20 मिले। उसने कहा, मैं 20 की खातिर भी उसे नेस्त नहीं करूंगा। तब उसने कहा, खुदावंद नाराज ना हो तो मैं एक बार और कुछ अर्ज करूं, शायद वहां 10 मिले। उसने कहा, मैं 10 की खातिर भी उसे नेस्त नहीं करूंगा। जब खुदावंद अब्राहम से बातें कर चुका तो चला गया और अब्राहम अपने मकान को लौटा। यह है अजीजो खुदावंद का रास्तबाज बंदा बीच में आ गया और खुदावंद के साथ डायलॉग कर रहा है। और उसके बाद आपको पता ही है कि क्या हाल हुआ। लूत बेचारा मिन्नतें करने लगा। उन्होंने कहा कि मेरी हमारी बेटियां हैं जो मर्द को नहीं जानती हैं, यानी जिनकी शादी नहीं हुई है, तो तुम उनके साथ जो कुछ भी करना चाहते हो कर लो। लेकिन अजीजो, वो बदफेली के अंदर इतने अजीजो गुनाह ने उनकी जिंदगी पर उन्होंने, और वो जो फरिश्ते जो लूत के घर के अंदर थे, फरिश्तों की सूरत में वो आए हुए थे, उन्होंने कहा, इनको बाहर निकालो, इनको बाहर निकालो, हम इनसे बदी करेंगे, इनसे। तो अजीजो, ये है होमोसेक्सुअलिटी का गुनाह, जिसने उस शहर को तबाह कर दिया। सदोम और अमोरा पर खुदावंद ने अपना गजब उन पर फेंका, इतनी आग फेंकी और उसको खाक स्तर स्याह कर दिया, उसका निशान मिटा दिया। लेकिन जब आप नए नामे की स्टडी करेंगे, 10वें बाब की मुकद्दस मत्ती 10वां बाब के अंदर लिखा हुआ है, तो वहां पर खुदावंद के कलाम के अंदर लिखा है कि सदोम और अमोरा का हाल अदालत के दिन तुम्हारी बनिस्बत ज्यादा बर्दाश्त के लायक होगा। सदोम और अमारा का हाल उस दिन, यानी अदालत के दिन, तुम्हारी बनिस्बत ज्यादा काबिल रहम होगा, बर्दाश्त के लायक होगा, क्योंकि जो मुझे तुम्हारे अंदर। फिर उन्होंने एक और शहर कफरनहूम पर अफसोस किया, आए कफरनहूम, तो जहन्नम की में डाला, आलमिरवा में उतरेगा, जहन्नम में डाला जाएगा। और सदोम और अमोरा के उन्होंने कहा है कि उनका हाल बर्दाश्त के लायक होगा, क्योंकि जो मुझे आए कफरनहूम तेरे अंदर हुए हैं, अगर उनके अंदर होते तो वो कब के तौबा कर लेते। आज अजीजो, खुदा का बहुत बड़ा खादम पास्टर बिली ग्राम जो रोए जमीन पर नहीं है, वो खुदावंद के पास जा पहुंचा है। वो ये कहते हैं कि अगर आज के इंसान को खुदावंद मुआफ करे तो फिर उसको सदोम और अमोरा के लोगों से मुआफी मांगनी होगी। और ऐसा हो नहीं सकता कि कादर मुतलक कोई शरारत का काम करे, और ऐसा नहीं हो सकता कि उसकी अदालत के अंदर कोई कमी आए। मुझे और आपको उसने मौका दिया है कि मैं और आप देखें, रास्तबाज की दुआ के असर से शहर खुशहाली को पाता है। अजीजों, मैं खुदा की शुक्रगुजारी करता हूं और उसके नाम को मुबारक कहता हूं। मैं किसी तरह से भी उसके लायक नहीं हूं, लेकिन ये शहर जहां पर कल अजीजों सेकेंड वर्ल्ड वॉर का एक इतना बड़ा बम था, अजीजों इतना बड़ा बम था, अगर वो अजीजों चल जाता जब वहां पर कंस्ट्रक्शन का काम हो रहा था, तो ये पूरी हमारी आबादी जो नेस्तो नाबूद हो सकती थी। ये पुलिस का कहना है अजीजों, ये मेरी तरफ से नहीं, अपनी तरफ से कोई बात नहीं कर रहा। लेकिन शुक्र हो कि खुदा ने हमारे इस इलाके पर, इस शहर पर रहम किया और हमें से किसी को भी कोई नुकसान नहीं पहुंचा। और इसका मतलब ये भी नहीं कि हम सदोम और अमोरा के लोगों से ज्यादा अच्छे हैं, ऐसा नहीं है अजीजों। बाइबल मुकद्दस में लिखा है कि पिलातुस के जमाने में कुछ लोग कुर्बानियां लेकर गए हैं, और जब वो कुर्बानियां करने गए तो पिलातुस ने उनकी कुर्बानियों के साथ उनको भी कुर्बान कर दिया, उनकी कुर्बानियों के साथ उनको भी कुर्बान कर दिया। और ये केस लेकर वो मसीहा के पास आए, तो उन्होंने कहा कि वो तो कुर्बानी करने के लिए गए, तो ये क्या हुआ है, वो तो अच्छे काम के लिए करे। तो खुदा फरमाता, मुझे तुम्हारी कुर्बानियों से नफरत है, मुझे कुर्बानियों से नफरत, बल्कि खुदा शनासी जो है
खुदावंद को जानना जो है वो ज्यादा मेरे हजूर मकबूल है। खुदावंद को जानना, उसके कलाम को समझना, वो मैं ज्यादा पसंद करता हूं। मैं कुर्बानी नहीं, मैं रहम पसंद करता हूं। तो अजीजों, उन्होंने कहा कि अगर तुम भी तौबा नहीं करोगे तो तुम्हारा भी हाल ऐसा ही हो जाएगा जैसा पैंतुस पिलातुस के जमाने में हुआ कि लोग कुर्बानियां लेकर आए हैं, लेकिन उन्होंने उनकी कुर्बानियों के साथ उनको भी कुर्बान कर दिया है। हालेलुया। तो आज अजीजों, खुदा का पाक रूह मुझे और आपको सिखाता है कि मैं और आप अजीजों इस वक्त खुदा के हजूर में अपने आप को पेश करें। हालेलुया, हालेलुया। अजीजों, हम किसी तरह से भी उसके लायक नहीं हैं। उसने हम पर फजल किया, इस इलाके पर फजल किया है, और वो अपना फजल वो दिखाता रहता है दूसरे ममालिक में भी। वहां पर भी अजीजों बहुत से प्रॉब्लम आते हैं, कभी सुनामी आ गया, कभी तूफान आ गया, कभी जल्जला आ गया, कभी इतने और कई प्रॉब्लम आ जाते हैं अजीजों। लेकिन शुक्र हो कि उन तुरखाई में जहां पर मैं और मेरा घराना है, हालेलुया, मैं उसका शुक्र अदा करता हूं कि खुदा ने हम सब पर रहम किया है और हम सबको बरकत दी है और हम सबको महफूज रखा है, क्योंकि हम उसके कलाम पर तवज्जो करते हैं अजीजों। हम उसका शुक्र अदा करते हैं, हम उसके नाम को मुबारक कहते हैं, और खुदावंद हमें मौके देता है कि बार बार इन चीजों को देखकर, काल और मरी और तूफानों को देखकर तौबा क्यों करते नहीं। काल, मरी, वबाएं, मुसीबतें, जो कुछ अजीजों हो रहा है, इसको देखकर हमें तौबा करनी है। और तौबा करो और रुजू लाओ ताकि तुम्हारे गुनाह मिटाए जाएं और इस तरह से खुदावंद के हजूर से तुम्हारे ताजगी के दिन आ जाएं। सदूम और हमूरा का हाल अजीजों आप पुराने अहदनामे में भी मुकाशमा में देख सकते हैं, जहां पर बाइबल बंद हुई है वहां पर भी इसका जिक्र आपको मिलेगा। यह मुकाशफा 11वां बाब है। मैं आपके सामने इसको पढ़े देता हूं ताकि हम सबको मालूम हो सके कि मुकाशफा के अंदर भी उसका जिक्र किया गया है। लिखा है कलाम पाक के अंदर, ये वही जैतून के 2 दरख्त और 2 चिरागदान हैं जो जमीन के खुदावंद के सामने खड़े हैं। जमीन के खुदावंद यीशु मसीह के सामने खड़े हैं। याद रखें, वो जमीन और आसमान दोनों का ही मालिक है। ये नहीं कि जमीन का कोई यीशु मसीह और है और आसमान का यीशु मसीह और है। जो आसमानों से आया था वही आसमान को वापस चला गया। इसका जिक्र पहला तिमुथियुस उसका 3 बाब और उसकी 16वीं आयत में पढ़ सकते हैं। वहां पर लिखा है, देयर इज नो कंट्रोवर्सी एट ऑल। इसमें कोई अजीजो कंट्रोवर्सी नहीं है, कोई कंट्रोवर्सी नहीं है। इसको समझे कि वो जो जिस समय जाहिर हुआ, गॉड बॉडीली मैनिफेस्टेड, वो आया, फरिश्तों ने उसकी मुनादी की है और फिर वो अपने जलाल को पहुंचा है और दुनिया में उसकी मुनादी की गई, दुनिया तक उस पर ईमान लाए और फिर वो जलाल में ऊपर उठाया गया है। हालेलुया, हालेलुया। हम खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं, उसके नाम के मुबारक कहते हैं। और अगर कोई उन्हें जर पहुंचाना चाहता है तो उनके मुंह से आग निकलकर उनके दुश्मनों को खा जाती है। और अगर कोई उन्हें जर पहुंचाना चाहेगा तो वो जरूर इसी तरह मारा जाएगा। उनको इख्तियार है कि आसमान को बंद कर दें ताकि उनकी नबूवत के जमाने में पानी ना बरसे, और पानी पर इख्तियार है कि उन्हें खून बना डालें और जितनी दफा चाहे जमीन पर हर तरह की आफत लाएं। जब वो अपनी गवाही दे चुकेंगे तो वो हैवान जो अथाह गढ़े से निकलेगा उनसे लड़कर उन पर गालिब आएगा और उनको मार डालेगा, और उनकी लाशें उस बड़े शहर के बाजार में पड़ी रहेंगी जो रूहानी एतबार से सदोम और मिस्र कहलाता है। रूहानी एतबार से सदोम और मिस्र कहलाता है। उनकी लाशें वहां पर पड़ी रहेंगी। और मिस्र गुलामी का घर, आग की भट्टी का घर है अजीजों, गुलामी का घर है, आग की भट्टी का घर है। आज अजीजों उस मुल्क की बात नहीं होती जो आज भी मिस्र मौजूद है, लेकिन ये मिस्र रूहानी तौर पर और वो सदोम और मूरा रूहानी तौर पर आज भी मौजूद है, जिसके अंदर बदी है। आप जब पढ़ेंगे अजीजों रोमियो का पहला खत और उसका रोमियो का पुस्तक लिखा हुआ खत, उसका पहला बाब, और उसमें लिखा है, यह कलाम पाक की बात है अजीजों, आप इससे बिल्कुल नाला ना हुआ करें। अगर ये ऐसी बातें हैं तो जो कि हमें नहीं सीखनी चाहिए तो फिर कलाम में नहीं लिखनी होनी चाहिए थी। यहां पर लिखा है कि मर्दों ने मर्दों के साथ रूह स्याही के काम किए और औरतों ने औरतों के साथ रूह स्याही के काम किए। यह कलाम कहता है अजीजों। और आपने देखा कि सदोम और अमूरा का हाल देखा और अजीजों, और इसके अलावा फिर आगे भी और तफसील से लिखा गया। पहला करंथियों का खत उसके 6ठे बाब के अंदर भी लिखा है, वहां पर 10 किस्म के गुनाह हैं और उनमें से ये भी है होमोसेक्सुअलिटी। तो अजीजों ये सारे और भी गुनाह हैं, लेकिन ये ऐसे खतरनाक गुनाह हैं जहां पर लिखा है कि दुआर बार में हमें बुराई से बचा। उस बुराई का मतलब भी अजीजों
इब्रानी और यूनानी में उसका मतलब है सेक्सुअलिटी का गुनाह है। वो गुनाह उन सब से खुदावंद हमें महफूज रखे और हम सब पाक हो करके पूरी तरह से धुल करके उसके हुजूर में उसके कलाम पर अमल करके, और इसके लिए फार्मूला क्या है, बाइबल का फार्मूला क्या है अजीजों? मिशनिज्म से बाहर निकलिए, और इसके अंदर एक सरगर्म कलीसिया है और एक नीमगर्म कलीसिया है और एक सर्द कलीसिया। अजीजों, जो सरगर्म कलीसिया है इसके पास कौन सी कुव्वत है? इसकी एड़ी पर काटा जाता है और वो अपनी एड़ी से उसके सर को कुचल के रख देते हैं। ये रूह कुदुस की बरकत है इसके पास है अजीजों। इसका जिक्र अजीजों पहला यूहन्ना का खत उसका 3 बाब और उसकी 9 आयत में आप पढ़ सकते हैं। वहां पर लिखा है कि जो नए सिरे से पैदा हुआ है वो गुनाह नहीं करता, इसलिए कि वो पाक रूह का तुख्म उसे गुनाह करने ही नहीं देता, क्योंकि वो खुदावंद से पैदा हुआ है। वो खुदावंद यीशु मसीह से पैदा हुआ है। जो जिस्म से पैदा हुआ वो जिस्म है। हमारी जिस्मानी पैदाइश माँ बाप के वसीले से पैदा हुआ, लेकिन हमारी रूहानी पैदाइश पानी और रूह से या रूह कुदस और पानी से है। हालेलुया, ये वही पैदाइश है जो मसीह की अजीजों। सेम हालेलुया। हम खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं। अगर मैं और आप इस कलाम पर अमल करेंगे तो यकीनन बचे रहेंगे, गालिब आएंगे। जो गालिब आए पहला यूहन्ना का खत और उसका अजीजों 5 बाब और उसकी 4 आयत में भी लिखा हुआ है, जो गालिब आए गुनाहों पर, बदियों पर। फिर 7 कलीसियों का जिक्र है और 7 दफा लिखा हुआ है। 7 कलीसियों के अंदर 7 दफा ये लिखा है, जो गालिब आए, जो गालिब आए, जो गालिब आए। मैं उसको एक सफेद पत्थर दूंगा, उसके ऊपर एक नाम लिखा होगा, और वो पत्थर कहां पर जला जाएगा अजीजों? वो जला जाएगा नए यरूशलेम। जहां पर आप पत्थरों का जिक्र पढ़ेंगे वहां पर 12 पत्थरों का भी जिक्र है। जितने रसूल थे उनका भी वो भी उनको भी पत्थरों से तशबीह दी गई है, और जितने अजीजों 12 कबीले थे उनको भी पत्थरों से तशबीह दी गई है। हालेलुया। हम खुदावंद की शुक्रगुजारी करते और उसके नाम को मुबारक कहते। आइए जमीन पर रहकर गलबा की जिंदगी बसर करके उसके नाम को ऐसा जलाल दीजिए ताकि रास्तबाजों के वसीले से शहर जो हैं वो खुशहाली को पाए, उसकी हिफाजत हो, बल्कि मुल्कों पर भी। चलते चलते आखिर में अजीजों में एक छोटी सी बात आपके सामने। लीबिया के अंदर खुदावंद के रूह ने मुझे एक दफा ये कलाम दिया था कि लॉन्ग लिव ओ किंग ऑफ डेजर्ट मुअम्मर कज़ाफी। लॉन्ग लिव, तो अब तक जिंदा रहे, जीता रहे। ये दुआओं की जाती है। ये नबी जो है उनके लिए दुआएं करते हैं, और हमेशा अपने बादशाहों को, वो कोई भी हो, वो गैर कौमों उनको ऐसे ही कहते हैं। तो खुदावंद के रूह ने भी मेरे मुंह से भी निकलवा दिया, लॉन्ग लिव ओ किंग ऑफ डेजर्ट, the God Almighty has exalted you and you became the ruler of that country. Then the God has given you petroleum blessing. Then you have invited from other countries the workers should come to your country. And we also, almost 400 to 500 Christians family from Pakistan reach in your country. And we have day and night prayer for your country. And day and night we have served your country. And due to our prayers, the Lord has kept safety upon your cities and keep control on your borders. Hallelujah. हम खुदावंद की शुक्रगुजारी करते और उसके नाम को मुबारक कहते हैं। रास्तबाज की दुआ के असर के वसीला से शहर तो क्या, मुल्क भी सरफराजी पाते और उनकी हिफाजत होती है रास्तबाजों के वसीले से। हम खुदावंद की शुक्र। लेकिन शरीरों के वसीले से क्या होता है अजीजों? शरीरों के वसीले से तबाही है, बर्बादी है। और उस सदोम और अमूरा के अंदर शरीर थे। एक और शहर का भी जिक्र है पुराने अहदनामे में, वहां पर लिखा है, उस जालिम और सरकश और बागी शहर पर अफसोस, 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 उसने कलाम को ना सुना, तरबियत पजीर ना हुआ। कलाम को ना सुना। कलाम हमारी कांट छांट करते हैं, क्योंकि जो डाली फल लाती है उसे वो काटता और छांटता ताकि और ज्यादा फल लाए। हालेलुया। तरबियत पजीरी नहीं हमारी जिंदगी के अंदर। काश मैं और आप इसलिए जब हमारी कांट छांट हो तो आपको माने, उस कलाम से नाला ना हो बल्कि इसको चूमे, क्योंकि हर एक सहीफा जो खुदावंद के इल्हाम से है। और याद रखिए, पैदाइश से लेकर आजीज मुकाशफा तक 66 किताबें हों या 72 किताबें या 86 किताबें हो, ये सारा खुदावंद का इल्हाम है, उसके मुंह का सांस है। हालेलुया। और इसको मैंने और आपने इसको ग्रैब करना है, इसको खाना है, इसको पीना है, इसको लेना है। मुकद्दस यिर्मयाह कहता, मुझे कलाम मिला, मैंने इससे नोश किया।
हालेलुया। मुकद्दस पौलुस रसूल कहते हैं, मैंने तुम्हें दूध पिलाया, गोश्त ना खिलाया, क्योंकि दूध पीते तो शीर खर बच्चों के लिए है, क्योंकि तुम बच्चे हो अभी। समझ में बच्चे बनो, लेकिन गुनाह में बच्चे ना बनो। गुनाह से बचो, नस्सो उठो जिथे मरे आए हो। कौन अजीज मुकद्दस यूसुफ को भगा कर ले गया? जब उस पर एक अटैक हुआ, सेक्सुअल अटैक हो गया, वो भाग गया वहां से। किसने उसको फजल दिया? और रूह कुद्दुस उसको भगा कर ले गया। हालेलुया। आइए पाक मसा में रहें, पाक रूह के जोर में रहें। हालेलुया। खुदा उनका पाक रूह हमें आज के कलाम के वसीला से कसरत से बरकत दे, और कसरत से हम सब अजीजों उसके कलाम को समझें और उस पर रजूल आए। मैंने तेरे कलाम को अपने दिल में रख लिया है, ताकि तेरे खिलाफ गुनाह ना करूं। हालेलुया, हालेलुया। मुकद्दस अय्यूब क्या कहते हैं? मैंने तेरे कलाम को अपनी जरूरी खुराक से भी ज्यादा जखीरा कर लिया है। जरूरी खुराक जो मेरी इस जिंदा रहने के लिए हम खाते हैं अजीजों, जिसकी तगोदो में हम दिन और रात मेहनत करते हैं, हमारा खुदा अजीजों ऐसा चाहता है मैं और आप आज के कलाम के वसीला से कसरत से बरकत पाए, और खुदा का पाक फजल दे कि मैं हमेशा उसकी ताबेदारी में उससे मांग करके वो रोटी जो मुझे खुदा दे वो मैं आप तक पहुंचाता रहूं। मैं इसके अंदर कोई मिलावट नहीं करता, जो का तू आपके सामने रख देता हूं, और ये सारी की सारी रोटी मेरे लिए होती है। हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह के नाम से आमीन, आमीन, आमीन। अब ये चीज़ इसके बाद हम बीमारों और कमजोरों के लिए दुआएं करेंगे। तो मैं इतना मैसेज इसको मैं बंद कर देता हूं, ताकि जब मैं इसको फेसबुक पर या इसको यूट्यूब से करके भेजूं तो फिर ये बहुत लंबा ना हो जाए। तो मैं इसको फेसबुक वाले बहन भाइयों को से मैं मिन्नत कर 1 मिनट के लिए इसको मैं करूंगा बंद, और उसके बाद फिर आपको ले लूंगा।